मेरे पीछे के फॉरेस्ट देख करके आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि मैं कहीं फॉरेस्ट के आसपास हूँ। तो ये कोई नॉर्मल छोटा मोटा फॉरेस्ट नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है अमेज़न। एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप अमेज़न घूमने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर कौन सी 10 जगह हैं जो आपको करनी चाहिए। होटल लेने के लिए यहाँ पर सबसे जो प्राइम लोकेशन है वो है डीप इनसाइड अमेज़न फॉरेस्ट। तो अमेज़न में जब भी आप आओगे तो आपकी जो लैंडिंग लोकेशन होगी वो होगी मनास। दुनिया में जो 60% ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो ब्राज़ील में है और ब्राज़ील में मनास को बोला जाता है गेटवे सिटी ऑफ अमेज़न। तो आप जब भी आओगे तो मनास आओगे। मनास से करीब 3 घंटे दूर हम लोग डीप इनसाइड आए रेन फॉरेस्ट के। एंड नाउ लुक एट दिस, कितना ज़्यादा यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। तो मनास से आपको 3 घंटे दूर आना पड़ेगा और यहाँ पर जो हम जहाँ पे रुके हैं उसका नाम है जुमा अमेज़न लॉज और ये अमेज़न रीजन में वन ऑफ द बेस्ट होटल स्टे माना जाता है। तो इस होटल में आने के लिए आपको आना पड़ेगा मनास से वाया 3 ट्रांसपोर्टेशन और वो सब कुछ होटल ही अरेंज करता है। होटल वाले आपको एयरपोर्ट से पहले पिक करेंगे, देन वहाँ पे मनास के आपको पोर्ट पर ले जाएंगे। वहाँ पर पोर्ट से आप स्पीड बोट से क्रॉस करोगे रिवर को और दूसरी साइड पे जाओगे। एक छोटा सा विलेज है और उस जर्नी में आप देखोगे मीटिंग ऑफ द रिवर। तो उसमें ना 2 रिवर साथ में पैरेलल चलती है एक दूसरे के। एक का रिवर का कलर होता है लाइट ब्राउन और दूसरी रिवर का कलर होता है डार्क ब्राउन। तो उस जर्नी को करीब आप ट्रेवल करोगे 45 मिनट एंड देन उस जर्नी को ट्रेवल करके आप पहुंचोगे एक विलेज एंड देन वहां से उस विलेज के बाद आप आगे की 45 मिनट की जर्नी करोगे वैन में और वो वैन भी होटल वाले ही अरेंज करेंगे। सो उस वैन में 45 मिनट की जर्नी करके आप एक और रिवर के पॉइंट पे पहुंचोगे जहां से आपका फाइनल होटल के लिए जर्नी स्टार्ट होगी वाया बोट अगेन। एंड लुक एट दिस, कैसे यहाँ पे ना लोग आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी वो जो बोट की जर्नी होगी वहां से जो लास्ट पॉइंट है वहां से करीब 1 घंटे लेगी बोट जर्नी और वो आपको लेकर के आएगी होटल। तो मनास से ये जो अमेज़न जुमा लॉज है ये करीब 3 घंटे की डिस्टेंस पे है, बट बिकॉज ये डीप रेन फॉरेस्ट के अंदर है तो अगर आपको यहाँ पे घूमने आ रहे हो तो ऐसे ही किसी होटल में रहना चाहिए जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर हो ताकि आपको ना रियल अमेज़न का फील आए। बट अगर आपने इतने अंदर होटल ले लिया तो आप घूमोगे कैसे, माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। तो घूमने की बिल्कुल कोई टेंशन की जरूरत नहीं है बिकॉज जब आप होटल बुक करोगे तो वो होटल की बुकिंग में ही डेली एक्टिविटी आती है। तो जैसे हमने होटल बुक करा तो होटल वालों ने ही हमारे हर दिन की एक्टिविटी फिक्स थी। तो अब अगला क्वेश्चन आ गया कि कितने दिन यहाँ पर रुकना चाहिए। तो अगर यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं तो कम से कम 3 रात रुकना इज सेंसिबल बिकॉज अगर आप 3 दिन यहाँ पे रुकोगे देन आप जो रियल अमेज़न है उसको फील कर सकते हो। हमने 3 दिन में जो एक्टिविटीज करी, जैसे पहले दिन हमने करी पिरानास जो फिश होती है जिसको कि मूवीज में देखा होगा ह्यूमन को खाती है, तो उसकी पिरानास को फिश को हम लोग हंट करने के लिए गए। तो एक दिन आप उसको हंट करने जाओगे। देन नाइट में हम लोग ने नाइट टूर किया। यस, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में नाइट में हमारी बोट लेके गए। यू कैन सी इट इन द वीडियो। तो लाइट दिख रही ना, यही है वो मगरमच्छ की आंखें। सो डे 2 में हमारा होटल वाला हमें लेके गया सबसे पहले कनोइंग करने के लिए। एंड कनोइंग भी ऐसे नॉर्मल कनोइंग नहीं जैसे हम लोग सिटी में या कहीं और जाके करते हैं। यहाँ पर वो हमें डीप रेन फॉरेस्ट के अंदर लेकर के गया। यू कैन सी इट इन द वीडियो। करीब 2 घंटे की ये कनोइंग टूर था और हमें ना उसके कनोइंग के थ्रू हम लोगों ने उन जगहों को एक्सेस किया जिसको कि हम नॉर्मल बोट से एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर रहने का फायदा यही है कि आप रेन फॉरेस्ट के ना जब अंदर हो तो आप जो इसके डीप रेन फॉरेस्ट के एरिया है उसको एक्सेस कर सकते हो। कैनोइंग के बाद हम गए यहाँ पर लोकल फॉरेस्ट में लंच के लिए। यस, सो लंच हमने जंगल में नहीं किया, ये हमें जंगल के बीच में लेके गए और वहाँ पर इन्होंने पूरा सेटअप कर रखा था जहाँ पर इन्होंने यहाँ की जो इस अमेज़न रिवर की सबसे बड़ी जो फिश है वो हमारे लिए कुक करी थी। तो वो फिश का टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट था। मैंने डिटेल में एक वीडियो में कवर किया था तो आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो वो फिश को हमने ट्राई किया एंड देन वहां पर लंच करने के बाद हमें सेकेंड हाफ में ये लेकर के गए फॉरेस्ट में। यस, डीप इनसाइड अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ पे हमने कई सारे पेड़ पौधे देखे जहाँ पर कुछ पेड़ हजारों साल पुराने थे और कुछ पौधों ने
ह्यूमन लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। और उनमें से ही एक पौधा था एनेस्थीसिया वाला। यस, हमने एक प्लांट को दिखाया हमारे गाइड ने, जिसके कारण से एनेस्थीसिया की मेडिसिन की खोज हुई। उस प्लांट के पीछे ना बड़ी कहानी थी कि यहाँ की जो लोकल ट्राइब थी उसको यूज करती थी हंट करने के लिए। एंड देन यहाँ पे जब पोर्टुगीज लोग आए, उसको प्लांट को लेकर के गए वो लोग यूरोप में, और उन्होंने रिसर्च किया तो दे फाइंड आउट कि इसको यूज करके वो एनेस्थीसिया की मेडिसिन बना सकते हैं। मैंने डिटेल में कवर किया था, यू कैन सी इट इन द वीडियो, बट बहुत अमेजिंग था। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक हमने दीमक का जो वो होता है ना टीला, तो दीमक का टीला देखा। एंड वो उसमें ना काफी सारी चींटियां आती हैं। तो नॉर्मली चींटियों को देख करके बड़ा अजीब सा फीलिंग होता है, आप उनको छू नहीं सकते। बट हमारे गाइड ने बताया कि पुराने टाइम पे जब लोग हंट करते थे तो वो इन चींटियों को ऐसे अपने हाथ रख देते थे और देन चींटियों को ले करके फिर छोड़ देते थे। एंड देन उसको पूरा अपनी बॉडी में रब करते थे, जिससे कि उनकी जो खुशबू है वो उनकी बॉडी में आ जाती थी। एंड देन जब वो लोग हंट करने के लिए जाते थे तो एनाकोंडा, जगुआर या कोई और भी वाइल्ड लाइफ उन पे अटैक नहीं करती थी, तो वो उनको प्रोटेक्शन का काम करती थी। मैंने भी उसको अटेम्प्ट किया, चींटियों ने काटा नहीं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। बट उसको रब करने के बाद, यू कैन सी इट इन द वीडियो, रब करने के बाद काफी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो वो इट वाज नॉट अ पॉइजनस, बट वो अच्छी खुशबू का काम करती है। तो वो जो हमने जंगल वॉक करी, काफी अच्छा डिस्कवरी सेशन था, जिसमें कि हमें जो यहाँ के जो जड़ी बूटियों के बारे में पता लगा। तो उसके बाद हम लोग वापस अपने होटल आए और हमने होटल में अपना डिनर करा। तो यहाँ पर होटल में रुकने का फायदा क्या है कि होटल में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर सब कुछ कवर होता है। तो बिकॉज आप डीप इनसाइड रेन फॉरेस्ट हो तो आप ना कहीं जा नहीं सकते हो। अगर आपको कहीं जाना भी पड़ेगा तो यहाँ पे रोड्स तो है नहीं, हर चीज पानी पे है, तो आप डिपेंडेंट हो पानी पे। तो होटल वाले ही आपको सारी चीजें देते हैं, खाना और घूमना वो आपके प्राइस में इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि अगर आपने डीप इनसाइड रेन फॉरेस्ट होटल बुक कर लिया तो देन यू आर कवर्ड, आपको रियल अमेज़न का एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट डे हम लोग गए अर्ली इन द मॉर्निंग सनराइज के लिए। हमने सनराइज का टूर किया, जहाँ पे जा करके हमने यहाँ पे सनराइज देखा। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था वो सनराइज का। एंड देन उसके बाद हमने होटल में ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे हमने यहाँ पे होटल में लोकल मंकीज को स्पॉट किया। एंड अगर आप होटल देखो तो होटल का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो बैम्बूज के ऊपर है, तो वो जमीन पे नहीं है, पूरा होटल बैम्बूज पे बना हुआ है। और इनफैक्ट ये फ्लोटिंग होटल है, तो इसका जो आप रिसेप्शन जो अराइवल एरिया है वो पहले नीचे है, और जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ता है ये ऊपर पानी के ऊपर आता जाता है। और अगर ज्यादा पानी आ जाता है तो यहाँ पर एलिगेटर और जो मगरमच्छ की फैमिली का एक एनिमल होता है केमन, वो केमन मगरमच्छ की तरह ही लंबा होता है, वैसे ही होता है, अटैक करता है। तो वो केमन आपके होटल के आसपास भी देख सकते हो आप। सो देन उसके बाद हमारे होटल वाले हमें अगेन लेकर गए अनदर जंगल वॉक। एंड इस टाइम की जो जंगल वॉक थी वो थोड़ी अलग थी, बिकॉज हमने यहाँ पर डिस्कवर करी एक नेचुरल सिगरेट। यस, सिगरेट। नॉर्मली जब हम लोग सिगरेट को सोचते हैं तो लगता है ना कि सिगरेट अनहेल्दी होगी हेल्थ के लिए, बट यहाँ पर आकर के हमें एक ऐसी सिगरेट मिली जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है। तो बिल्कुल सिगरेट की तरह उसमें से धुआं निकलता है, आप धुएं को इनहेल कर सकते हो, और वो आपके लिए एक्चुअली हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है। मैंने भी ट्राई करी, हमारे गाइड ने दिखाया हमें, आप नॉर्मल वीडियो में देख सकते हो वो पेड़। बट ऐसे हम लोग नॉर्मली पेड़ की वो सिगरेट को ऐसे नहीं ले सकते हैं, उसको तोड़ते हैं, देन उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब वो बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है तब आप उसको ऐसे स्मोक कर सकते हो। एंड देन हमने इस जंगल वॉक में देखा एक रबड़ का ट्री। यस, रबड़ ट्री, बिकॉज रबड़ की भी डिस्कवरी यहीं से हुई थी, अमेज़न से। तो रबड़ का ट्री देखा, जिसके कारण से इसको यहाँ पर बोला जाता था व्हाइट गोल्ड, बिकॉज रबड़ दुनिया भर में इतनी जगह यूज होता है, कारों में पहिए बनते हैं उससे, और ट्रांसपोर्टेशन में कितना यूज होता है, और हर चीज में होता है। तो इसके कारण से रबड़ की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अब तो रबड़ का प्रोडक्शन हर जगह होता है, बट रबड़ की डिस्कवरी और उसका प्रोडक्शन की स्टार्ट यही अमेज़न के रेन फॉरेस्ट से हुई। एंड देन उसके बाद वहाँ जो जंगल में इन्होंने हमें दिखाया कि अगर हम 3 दिन रुके हैं, अगर हम 1 दिन और रुके होते तो वहाँ जंगल में हम रात में स्टे करते। तो यहाँ पे इन्होंने, होटल वालों ने जंगल में स्टे के लिए एक एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे आप आओगे और वहाँ पे आप स्टे करोगे। इनफैक्ट वहाँ पर रात में ना हैमक लगाते हैं, हैमक लगा करके यू कैन स्टे देयर। सो देन वहाँ पे हमने देखा कि जब ये लोग हंटिंग करने के लिए आते थे ट्राइबल लोग, तो वो लोग
वहाँ पे अगर भटक गए तो वो लोग एक दूसरे को कैसे आवाज़ देंगे, कैसे मैसेज पास करेंगे। तो उसके लिए हमारे गाइड ने बताया कि एक ट्री है जिसमें कि यू कैन सी इट इन द वीडियो, वहाँ पे आप मारो तो उसकी आवाज़ पूरे जंगल में इको होती है, तो आप एक दूसरे को मैसेज दे सकते हो। यहाँ पे जुमा लेक में किसी और होटल में रुके हो जहाँ पे आपको होटल वाला सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो पीछे आप देखो ये बोट जा रही है, तो ऐसी बोट में भी आप यहाँ पे घूम सकते हो। तो बेसिकली कई लोग क्या करते हैं कि मनस में रुकते हैं, मनस जो कि बताया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट था, तो वो यहाँ से 3 घंटे की डिस्टेंस पे है। तो अगर आप मनस से अर्ली इन द मॉर्निंग आओ तो ऐसी बोट में आपको ये दिन भर में एक्टिविटी कराएंगे एंड शाम को लेके वापस चले जाएंगे। बट उसमें आपको ना रियल अमेज़न का फील नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी बताया ना कि आप जंगल में जा करके इतना आराम से वॉक कर सकते हो, पिराना फिश की हंटिंग कर सकते हो, और अगर आपकी किस्मत में है अच्छा तो आप एनाकोंडा को भी स्पॉट कर सकते हो। इनफैक्ट हमारे होटल में हमारे आने से एक दिन पहले हमारे एक बगल में हमारी फैमिली थी जिन्होंने एनाकोंडा को होटल में ही नीचे पानी में स्विम करते स्पॉट किया था। तो इसलिए यहाँ पर अगर अमेज़न सबकी ना बकेट लिस्ट का पार्ट होता है, तो इतनी दूर अगर आए हो तो आई विल नेवर सजेस्ट कि सिर्फ मनस में रुको, यहीं पे डीप रेन फॉरेस्ट में रुकना चाहिए। जंगल वॉक के बाद हम लोग गए कि यहाँ पर लोकल अमेज़न के लोग कैसे रहते हैं, बिकॉज एज अ टूरिस्ट हम लोग आते हैं, 2-3 दिन के लिए रहते हैं, यहाँ पे हमें होटल में सारी फैसिलिटी मिलती है, हम लोग साइट सीइंग करते हैं, चले जाते हैं। बट लोकल लोगों को यहाँ पे रहना आसान नहीं है। यहाँ पे आप पानी पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो, पानी का लेवल ऊपर होगा तो आपके घरों में पानी आ सकता है। अगर पानी सूख गया तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे ट्रैवल करोगे, बिकॉज हर चीज़ तो बोट पे डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे कहीं भी रोड्स नहीं बनी है, हर चीज़ आपको बोट पे जानी होती है, तो पानी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो हम लोग गए एक नेटिव फैमिली के घर एंड वहाँ पर हमने जाना कि वो लोग कैसे रहते हैं। सो वहाँ हमें पता लगा कि वहाँ पर गर्मियों में उस फैमिली के घर के पास में कैमन आ गया था, वही मगरमच्छ की फैमिली वाला एनिमल, और वो उनके घर में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो उनको ना हिट कर दे तो उन लोगों ने उस कैमन को एक्चुअली में मार दिया। एंड मैंने उसको मार करके उसका हेड का इन्होंने अपने घर में डेकोरेशन के लिए रखा था। तो जैसे अपने इंडिया में होता है ना, टाइगर को या लायन को हंट करते हैं तो उसकी बॉडी को रखते हैं वॉल में लगा करके, वैसे यहाँ पे वो केमन की हेड को इन्होंने अपने कमरे में सजा करके रखा था। एंड देन वहाँ पे हमने देखा कि वो लोग ना अलग अलग तरह की खेती करते हैं। वो लोग पाइनएप्पल करते हैं, देन असाई बॉल जो है ब्राजील का, वो दुनिया भर में पॉपुलर, तो असाई बेरीज की वहाँ पे खेती होती है। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट साबूदाने की खेती होती है, यस साबूदाना। एंड इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज, आई वाज सरप्राइज टू नो कि ब्राजील में साबूदाने को सुबह दोपहर शाम हर समय खाते हैं। यहाँ का वन ऑफ द स्टेपल फूड है। जैसे अपने साउथ इंडिया में डोसा खाते हैं ना, वैसे यहाँ पर साबूदाने से वो लोग रोल बनाते हैं जिसको कि साबूदाने का पैनकेक बोलते हैं, और उसमें ये लोग फ्राइड केले को लगा करके और भी कोकोनट फ्राइड केले को लगा करके 2-4 चीजों को लगा करके खाते हैं। मैंने भी अपने होटल में खाया था, काफी अच्छा था। यहाँ पर उसने बताया कि कैसे वो प्लांट से उस साबूदाने को बनाते हैं। इनफैक्ट जो प्लांट है उसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है उसमें साइनाइड होता है, पॉइजन होता है, तो वो लोग पहले उसकी सरफेस से उसको निकालते हैं, रब करते हैं, देन उसको ग्रेट करते हैं। ग्रेट करने के बाद उसका पानी निचोड़ते हैं, बिकॉज पानी में थोड़ा साइनाइड फिर भी रह जाता है, एंड उसको निचोड़ करके उसको निकालते हैं। और जब वो पानी बैठता है नीचे तो उसके नीचे पाउडर बन के आता है, उस पाउडर से फाइनली जा करके वो लोग साबूदाना बनाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो उन लोगों ने हमें बताई। एंड देन उनके बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर उनको ना गवर्नमेंट की बस आती है लेने के लिए, बोट आती है, यहाँ पे बस तो नहीं आएगी, बोट आती है जो उनको लेकर के जाती है और वापस लेकर के आती है। सो ओवरऑल 3 दिन सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 दिन का भी टूर प्लान कर सकते हो, बिकॉज अगर 4 दिन का करोगे तो आप जंगल में ओवरनाइट स्टे कर सकते हो। और मैं जहाँ जिस होटल में रुका था, अमेज़न जुमा लॉज, ये वन ऑफ द बेस्ट होटल है। इनफैक्ट इसका जो रेस्टोरेंट है वो काफी पैनोरामिक व्यू देता है। मैंने यहाँ पे ड्रोन शॉट लिए हैं, यू कैन सी इट इन द वीडियो कि कितना जबरदस्त लग रहा है। इनफैक्ट अगर आपको होटल के बारे में ज्यादा जानना है तो यू कैन गो एंड चेक आउट माई वीडियो, जहाँ पे आप पूरा डिटेल में होटल का वीडियो देख सकते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि कौन सा वेदर अमेज़न को घूमने के लिए बेस्ट होता है, तो अमेज़न आई विल से कि कोई भी वेदर बेस्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे पानी का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। बट पानी ना अगर बहुत सूखा नहीं आया तो पानी सूखता नहीं है। तो हम लोग जैसे आए मार्च के सीजन में, एंड यहाँ पर बोला जाता है कि दिसंबर से लेकर के मई जून तक बारिश होती है, तो बारिश हो सकती है। बट हम लोगों 3 दिन रुके, हमें एक भी दिन ना बारिश को फेस नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट हम लोग मार्च में आए तो पानी का लेवल मिडिल लेवल पे था,
जिससे कि हम लोग दोनों चीजें देख पाए। अगर पानी का लेवल ज्यादा होता तो हम लोग ना जैसे जंगल में वॉक करने के लिए गए तो वॉक नहीं कर पाते। बट जब पानी का लेवल यहाँ बिल्कुल पीक पे आता है वो होता है जून का टाइम, जब आप अगर आप देखो ये जो स्विमिंग पूल का एरिया है वो पूरा ऊपर तक आ जाता है। तो अगर आप जून में आओगे तो पानी का लेवल हाई होगा और आपको इस जो ये अमेजोन का ये होटल है यहाँ आपको अपने कमरे के जस्ट बाहर पानी दिखेगा, तो आपको एनाकोंडा स्पॉट करने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं करेंसी की बात करूँ तो करेंसी तो यहाँ पे ब्राजीलियन चलती है, बट जैसा मैंने बताया है कि अगर होटल की बुकिंग कर रहे हो होटल में ही सब कुछ कवर होता है, तो होटल की बुकिंग में एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो आपको कोई और करेंसी फिजिकल करेंसी कैरी करने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ अमेजोन घूमने आ रहे हो। वापसी में होटल वाले आपको वापस लेके जाएंगे सेम उसी रास्ते से मनस में छोड़ देंगे। अच्छा, अगर आप अमेजोन में घूमने आ रहे हो तो मनस ही इसका गेटवे है, तो आप कहीं से भी आओगे, जैसे कि ब्राजील की बिग सिटीज है रियो या सौ पोलो, तो आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी। तो अगर आप एशिया में इंडिया से आ रहे हो तो आपको दिल्ली टू सौ पोलो या रियो की डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकती है, एंड देन सौ पोलो से आपको मनस की फ्लाइट लेनी पड़ेगी। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप डायरेक्ट बुकिंग में दिल्ली टू सौ पोलो, दिल्ली टू मनस बुक करो तो ज्यादा सेंसिबल है, बिकॉज आपको अननेसेसरी स्टॉप ओवर नहीं लेना पड़ेगा। एंड वापसी में अगर आपको कहीं घूमना है तो वापसी में आप स्टॉप ओवर ले सकते हो। एंड देन फाइनल चीज कि इस होटल का अपना सी प्लेन है, तो अगर किसी को सी प्लेन का एक्सपीरियंस करना है तो वापसी में एक तरफ आप आ जाओ उससे, और वापसी में आप यहाँ पर होटल वाले को बोलो वो आपको सी प्लेन देगा, बट काफी एक्सपेंसिव है तो हमने तो नहीं किया, $2000 का है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई विल सजेस्ट कि बिकॉज इस पूरे एरिया को सी प्लेन से देखना विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एंड $2000 में पूरा सी प्लेन बुक हो जाएगा, 6 लोग बैठ सकते हैं, तो आपको पूरा ही बुक करना पड़ेगा, आप एक आदमी नहीं करेगा। तो ज्यादा लोग हैं आपके ग्रुप में तो आराम से आप बुक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अमेजोन के बारे में। अगर आपके अंदर और भी कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऐसे ही मैंने ना रियो घूमने का वीडियो बनाया था जहाँ पे आपको बताया था कि रियो कैसे घूम सकते हैं, या ब्राज़ील में इजाकू फॉल है उसका बनाया था, और लैंक्वाइस मारेहंस है जो कि वन ऑफ द इंस्टाग्राम का पॉपुलर स्पॉट है, उसका भी वीडियो बनाया था। तो आप गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़, आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।